हे दोस्तों, फिर से स्वागत है एक बार मेरे चैनल टैक्स टेलीव्यू में। दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में और टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। आप सभी को पता होगा कि कल जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई और ये दोस्तों 7 महीने बाद जीएसटी काउंसिल की 43वां बैठक हुई। दोस्तों, कोरोना की वजह से इसे बार बार टाल दिया जाता था, लेकिन इस बार हुई बैठक में कोरोना से राज्यों की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर पर भी चर्चा हुआ। इस साल की जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले लिए और वो क्या फैसले थे, वो क्या की पॉइंट्स थे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, पहला, जीएसटी कंपोजिशन को लेकर पिछले साल जैसा ही फॉर्मूला इस बार भी अपनाया जाएगा। अनुमान है कि केंद्र को करीब 1.58 लाख करोड़ रुपीस उधार लेने पड़ेंगे और इसे राज्य को दिया जाएगा। दोस्तों, एनुअल रिटर्न फाइलिंग को आसान भी बनाया गया है। काउंसिल ने फैसला किया है कि सीजीएसटी एक्ट में बदलाव किया जाएगा ताकि रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के सेल्फ सर्टिफिकेशन की इजाज़त मिल सके, ना कि इसे किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाई कराने की ज़रूरत हो। दोस्तों, वित्त वर्ष 2021-2020 वर्ष की छोटे कर्मचारियों के लिए एनुअल रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया जारी रहेगी। यह उनके लिए जिनका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम है। जिन कारोबारियों का टर्नओवर 5 करोड़ रुपया या इससे ज़्यादा है, उन्हें वित्त वर्ष 2020-21 के लिए रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट देना होगा। उसके बाद दोस्तों, एडवांस भुगतान के तौर पर 2 वैक्सीन निर्माताओं को 45 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। भारत अभी भी जापान, यूरोप के वैक्सीन निर्माताओं और सप्लायर्स के साथ बातचीत कर रहा है, जिसके चलते आने वाले दिनों में वैक्सीन की सप्लाई बढ़ेगी। उसके बाद दोस्तों, अब करदाता पेंडिंग रिटर्न फाइल कर सकते हैं और कम हुई रेट फीस के साथ एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है। उसके बाद दोस्तों, कल के जो मीटिंग में और कुछ की पॉइंट्स थे वो बता रहा हूँ। लेट फीस को लेकर भी एक नई व्यवस्था की गई है। छोटे करदाताओं के लिए अधिकतम रेट फीस में कटौती की है, जो अगले टैक्स पीरियड से प्रभावी होगी। इससे छोटे करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। जीएसटी काउंसिल ने महसूस किया है कि इन्वर्जन ड्यूटी में कोई बदलाव करने के लिए यह सही समय नहीं है, इसलिए इसे जस का तस छोड़ा जा रहा है। काउंसिल की बैठक में एक मंत्रियों का समूह बनाने का फैसला किया गया है, जो 8 जून से पहले 10 दिन के अंदर एक रिपोर्ट देगा। जो रेट तय किए गए हैं उनमें और कटौती की गुंजाइश है या नहीं। जो संभव होगा उतनी कटौती कर दी जाएगी। इस बार जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोरोना से जुड़े उपकरणों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई और बहुत सारे ऐसे कोरोना से रिलेटेड प्रोडक्ट और दवाइयाँ हैं उस पर छूट दी गई। अगर राहत की वस्तुओं को आप ज़रूरतमंदों में बांटने के लिए मांग रहे हैं और राज्य ने इसकी इजाज़त दे दी है, तो इसके आयात पर आपको जीएसटी से छूट मिलेगी। काउंसिल ने फैसला किया है कि राहत की वस्तुओं के आयात में छूट दी जाए और इसे 31 अक्टूबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया जाए। आयात में छूट दी गई कटौती में ब्लैक फंगस की दवा भी शामिल है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। और भी जीएसटी से, टैक्स से रिलेटेड जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।